चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। एक चोला तरज़ी दा ना सानू कर मिलिया ना माइया मर्जी दा गड्डी आ गई टेशड़ ते गड्डी आ गई टेशड़ ते परा हटे वे बाबू मैनू माइया वे खड़ दे। हाय बाजी जी क्या कर रही है आप? बिजली अभी साल शुरू हुआ है, कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, अच्छा अच्छा मीठा हो कुछ। कैसी हो? हाँ 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 घर में मीठा नहीं है बिजली? मीठा नहीं है, ला बाजी मैंने पूरी कैंडी की एक जार रखी हुई थी अंदर मिठाई की, वो मैं खा गई थी, उसमें से 3 बची आए, मैं आपको दूं। ये ले कुछ ये ले टॉफी खा ले, होगा यार, ये ले टॉफी खा ले, ये ले खा ले। मुझे अच्छा मीठा खाना है ना, मैं बना देती हूँ ना, क्या खाना है? हाँ बना दे यार, ये मीठा सारा जो मीठा बना रही है तो वापस दे। बिजली सब खा जाती है यार। मैं वैसे भी गाजर का हलवा तो बना ही रही थी। नहीं मुझे लेकिन कोई चीज केक का है। ऑरेंज चीज केक बना, ऑरेंजेस रखे हुए बिजली, कल जो ऑरेंज लाई थी सारे तो नहीं खा लिए, कुछ रखे हुए 2 बचे। मैंने बिजली से छुपा के 2 रखे हुए थे, मतलब 4 ऑरेंज हो गए। आपने नहीं रखे थे, मैंने रखे थे, और 2 मैंने छुपा के रखे थे, 2 आपने अपने आप से छुपा के रखे थे, 4 हो गए। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे एक हफ्ते से ऐसी कर रहा है ना, मौसम कुछ ऐसा हो गया है और कल रात तो कितनी ठंड भी हो गई थी, तो कुछ मीठा मीठा हो गया। और नए साल की शुरुआत मीठे से, नए साल की शुरुआत मीठे से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चीज केक कितनी देर में बनेगा? लेकिन बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम इसको बेक भी करेंगे, और मैं इसको केक की तरह सर्व नहीं करूंगी। मैं ये करूंगी, मैं एक डिश में इसका प्लेटर जो है वो एक लगाऊंगी और सारी चीजें बिल्कुल जल्दी से फौरन से 1 घंटे में तैयार हो जाएंगी। ऑरेंज चीज केक और बिजली के लिए गाजर का हलवा। लेकिन बाजी जी मेरी दादी कहती थी कि ना ज़्यादा मीठा खाने से ना दांत में कीड़ा लग जाता है, तो फिर अगर हम खाएंगे तो हमारे तो कीड़ा लग जाएगा, तो आप बताएं फिर हम क्या करें उसका? एक 1-2 दफा खाने से नहीं, और एक चीज होती है टूथपेस्ट, हाँ, और एक चीज होती है रात में सोने से पहले। नहीं मैं तो कोला लगाती हूँ, ब्रश व्रश मंजन वगैरह जो भी करती हूँ, थोड़ा सा मीठा बिजली अच्छा वाला होगा है, तो फिर उसमें अंडे डालें और है असली मक्खन, और सुना नहीं तुमने? ऑरेंज चीज केक, ऑरेंज भी होगा चीज भी होगा। अच्छा गाजर के हलवे में बिजली कह रही है अंडा डाल दे, चलो मैं अंडे के बगैर वाला बनाती हूँ, लेकिन खोया डालूंगी बहुत सारा, सही है? बहुत सारा खोया। मीठा बनाए, आप मीठा बनाए, मैं खा लूँ। अभी बना रही हूँ। हाँ बहुत सारे डिजर्ट्स 2016 में भी जो ट्रेंड्स में रहे हैं, मेरे ख्याल से चीज़ केक वगैरह, और आजकल जो हमारी आंखें जो हैं उन फैंसी केक्स की तरफ खुल रही हैं। घर में बर्थडे होती है तो हम अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ऐसे केक्स ऑर्डर करते हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में देखा नहीं था, लेकिन मज़े की केक्स भी मिल रही हैं, डिज़र्ट्स भी मिल रही हैं। तो 2016 में कौन से ऐसे डिज़र्ट्स थे जो आपके फेवरेट रहे, और क्या आपको लगता है कि 2017 में भी हमें पार्टीज़ में, हमें डिनर्स पे, हमें जब हम बाहर जाएं तो हमें ये डिज़र्ट्स या ये मीठे की खाने की चीज़ें हर जगह नज़र आएंगी? और मेरे ख्याल से चाहे दुनिया कहाँ से कहाँ चले जाए, जो गाजर का हलवा है हमारा, जो फालूदा है, जो खीर है, और जो किसे कहते हैं ना फिरनी, हाँ, और जो मटके में आती है वो क्या होता है? मटकी कुल्फी, रबड़ी, रसमलाई, मुझे आज क्या हो रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो इनको अगर हम साइड पे कर दें थोड़ा सा, क्योंकि तो क्लासिक हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रेंड्स में से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मीठे में 2016 में कुछ संडेज का ट्रेंड निकला है? बनोफी पाइस का, इसके अलावा पावलोवा, पैना कॉटा, ये सारी चीजें जो है वो अब लोग खाने लगे हैं। टिरामिसू अब हर जगह होता है ना? थोड़े से पहले तक सुना नहीं था, पता नहीं था कि टिरामिसू है क्या, लेकिन न्यूज़ फीड पे भी मेरे पास कुछ ऐसी लिस्ट हैं आयशा, मुझे लगता है आज गलती मुझसे ये हुई है कि मैं सुबह उठ के जो मैंने फेसबुक किया है ना, उसमें वो डिज़र्ट्स की कुछ रेसिपीज आ गई थी। तो नाश्ते के बजाय मैंने सोचा मैं पेट खाली रखूंगी, क्योंकि आज मैंने यही करना है, मीठा खाएंगे। एक दिन हो सकता है। अच्छा वो पीछे देखिए, न्यूज़ फीड पे चलो ना। जी ओ ये आयशा, ये क्या है? ओ चॉकलेट गोल गप्पे। चॉकलेट में, ओह माय गॉड, चॉकलेट गोल गप्पे, नई चीज है, चॉकलेट के गोल गप्पे। आयशा तुम्हारे लिए आइडिया है, वाओ, है ना? वाओ, बनने वाले बहुत जल्दी हमारे पास।
अच्छा ये क्या है? ये रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक जो है ना हर रेस्टोरेंट में कराची शहर में तो मौजूद है, आपके शहर में भी होगा, पता करें। ये बड़ा हिट हुआ था 2015-16 में। अच्छा ब्लू वेलवेट भी आ गया, पता है? ब्लू वेलवेट भी आ गया। चलो ओह माय गॉड, ये तो हमारे घर भी आया था। हाँ। जब वो दोबारा फिर से की कास्ट आई थी तो ये वाला केक आया था, लेकिन हम में से किसी ने नहीं खाया क्योंकि था। मैंने कास्ट से किसी मेंबर को दे दिया था, बिजली की शक्ल देखनी थी। वो बात हमारे दिल को लगी हुई है। और साथ में किटकैट भी लगा हुआ है। ओह ये कोई भी बिस्किट वाली चॉकलेट विद सम बंटीज, अमेजिंग। आगे बताएं। ये क्या है? अच्छा ये बेसिकली हाँ। जिस तरह से पहले सिर्फ वॉफल्स का ट्रेंड था ना, हाँ। अब आइसक्रीम कोन्स में आइसक्रीम नट्स टॉपिंग्स का बहुत कोन सारा के ट्रेंड हो अंदर गया ही है, अच्छे आइसक्रीम पार्लर्स भी खुल गए हैं। फलूदा हो गया। फलूदा ही हो गया, अंग्रेजों का फलूदा। हाँ फलूदा। फलूदा नहीं होता कुछ। आयशा जी कुछ ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिस्किट की एक लेयर है और इन्होंने अच्छी सी शेप दी हुई है, अंदर कुछ क्रीम जैसा ऐड किया है, तो मे बी ये हम कुकी एंड क्रीम काइंड कुकीज लग रहा है। कुकीज, ओह माय गॉड अमेजिंग। इसको बेक किया हुआ लग रहा है। ये ना कसौटी नहीं खेली जा रही है अब, मुझे क्यों लग रहा है? लगना नहीं है, बताना है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे बनोफी पाई को भी ऐसे सर्व कर सकती हैं आप कुकीज को भी ऐसे सर्व कर सकती हैं ना, ये तो प्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को ऐसे। ओह माय गॉड कुकीज एंड मोर कुकीज एंड बेक्ड कुकीज और स्टफ्ड कुकीज। वाओ। अच्छा ये ब्लूबेरीज और उनके साथ जो मफिन्स होती हैं उनको भी स्टफ किया जाता है, और कुछ कुकीज हैं यहाँ पे। यार ये किस किस्म का न्यू स्वीट था यार? वाओ, लेकिन ये बड़ा अमेजिंग, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ऐसे एक बात बताऊं, बहुत गलत बात है। सारे बता दिए, लेकिन जो मैंने बनाया था लौकी का हलवा, सबने खाया है, लेकिन किसी ने उसकी तारीफ की है। फलूदा और तारीफ नहीं होता, फालूदा और तारीफ। बहुत तारीफ की थी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम्हारे लौकी का हलवा। मेरे मीठे की भी तो बताया ना कि मैंने कभी आयशा जब अपने कपकेक्स डिलीवर करने जाएगी ना, तो हम पीछे से उसका सेगमेंट जो है ना अपना बना के उसमें लौकी का हलवा यही कोशिश है बिजली की। अच्छा बाजी जी मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा मीठा कौन सा बनाना आता है और कौन सा लगता भी है? कौन सा लगता है? कोई भी चीज जिसमें चॉकलेट हो, क्योंकि उसमें अगर अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लेते हैं ना और थोड़ा सा टेम्परिंग का ख्याल रख लेते हैं तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन चीज अच्छी ही बनती है। सो चॉकलेट ऑल द वे, चॉकलेट। ऐसे चॉकलेट भी क्या है, इंसान ने क्या चीज बनाई है चॉकलेट? वाह अच्छा ये चीज है, सोचा नहीं। सॉरी। हाँ हाँ मेरे सवाल है, अगर आज मेरे सवाल रोके गए ना, मैं बता ही दे रही हूँ, ये कार नहीं रहेगा और ये घर के लोग नहीं रहेंगे, बदलवा देने मैंने। पूछो। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था बाजी जी, वो भूल भी गई, याद आ गया। वह गरीब हम जैसा गरीब लोग जो है ना, वो कैसे ब्रेक लेते हैं? अच्छा आप भी हमें आज बताइए कि आपका फेवरेट मीठा कौन सा है, जिस मीठे के बगैर आपकी शाम नहीं होती, आपकी पार्टी नहीं रहती। तो मेरे घर में तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी? अनुष्का का मुझे खीर बहुत पसंद है, मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो चीज़ केक ऑल्सो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें भी बताइए और बिजली तुम भी बताओ कि तुम्हारा फेवरेट मीठा कौन सा है? फलूदा, रबड़ी। हाँ मैं सब बना लूंगी, लेकिन मुझे लड्डू भी तो मीठे, मिठाई भी तो मीठी बनती है। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। यमी यमी यमी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे घर में बात हो रही है मीठों के हवाले से, और कुछ ऐसी रिवायती मीठे डिशेस हैं जिससे वाकई में पाकिस्तान बनता है। वाकई में कब पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपको गाजर का हलवा, मेरे ख्याल से लौकी का हलवा, मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, जर्दा, ये सारी खीर, फिरनी। बिल्कुल। आप भी हमें बताइए आज कि आपका फेवरेट मीठा डिश आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मीठा डिश ही होता है? मीठी डिश। मीठी लड़की तो मीठी डिश, मीठा डिश, स्वीट गर्ल। आप तो हमारी बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ बताइएगा आज, ये गाजर होता है या गाजर होती है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि उसने कहा कि मुझे गाजर चढ़ानी है, तो मैंने कहा नहीं गाजर चढ़ाना है। तो अब वो होता है या होती है, ये आपको कॉल करके बताना है। रिवायती डिज़र्ट्स की तरफ आ जाते हैं, ट्रेडिशनल डिज़र्ट्स जो पाकिस्तान में हमेशा से या सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही हैं दुनिया भर में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में। जल्दी से उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि
और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ होगा? सबसे पहली मीठी डिश किससे बनाई होगी? शाही टुकड़े हमारे यहाँ के हैं ना मशहूर। शाही वो तो मैं टुकड़े। कहीं और की जी। बिल्कुल वो नजर आ रहे हैं आपको, ये शाही टुकड़े। ओह और वाओ, ये शाही कलाकंद टुकड़ा नहीं बर्फी, नहीं ये तो कलाकंद अच्छा, बर्फी, ऐसी बर्फी सारी है। दूध खोए वाली मिठाइयाँ। वाओ, भारी पिस्ते भी के बहुत साथ। होती है लेकिन भारी मजे बहुत की। होती है। ओह, चमचम, चमचम। रसगुल्ले, चमचम, यम यम। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है जी। लबे शीरी, दूध लबे दुलारी, शीरी, दूध दुलारी। दुलारी, हाँ। 6,699 कैलोरीज के साथ लेकिन बहुत मजे की, बहुत मजे की। बहुत मजे की। अरे ओह, वाह, मीठा दूध जो यूजुअली हम जो है मीठा वो दूध। मुहर्रम में, रमजानों में से पी रहे होते हैं, तुख्मे बालंगा के साथ। ये बहुत मजे मलंगा, की थी। नॉट मालंगा। तुख्मे बालंगा इज द रियल वर्ड। तुख्मे बालंगा, तुख उर्दू मलंगा का हम उसको प्रॉपर जल्दी, वर्ड। तुख हाँ। मलंगा जल्दी में बोल देते हैं। बताओ हाँ, जरा मैं- सागुनाना का फालूदा है ये, सागुनाना उसका फालूदा है। वाह, वाह, बहुत मजे की होती है। मेरी अम्मा बहुत अच्छी बनाती है। जलेबियाँ। जलेबी, इसको तो भूल ही गए, ये तो सबका महाराजा है। इस पे तो गाना भी था। बता गा। अच्छा ओके। इसको हम दूध में जो है वो भिगो के भी खा सकते हैं, काफी सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं। हाँ, और ये रमजान में तो वाकई में हर इफ्तारी की टेबल पे जी। अच्छा ये येलो वाला है, इसको अखरोट के हलवे से मिलता जो लग रहा है, मगर ये अखरोट का हलवा है नहीं, इसका बेसन ये का, बर्फी चने है की जी। दाल का, चने की दाल का, चने की दाल का हलवा। इस तरह से टुकड़ों में भी चने आप की दाल खा का, सकते हैं, वाह। सर्व कर सकते हैं। वाह, आप बनाए यम, यम, बिल्कुल बनाएंगे। और वो सारे मीठे। गाजर के हलवे की रेसिपी पे तो आती हूँ, लेकिन वो रह गया हमारा। क्या वो रह गया? कौन सा है? गोल वाला गुलाब जामुन, जामुन। जिसके बगैर शाही टुकड़े के बगैर भी दस्तरखान वैसा रहता है, खाली दस्तरखान, खाली, है है ना? ना? अच्छा मैं एक बात और, ये जो आप इतने मीठे बना रही हैं तो हम गरीब जो है इस तरह का सस्ता कोई मीठा बना सकते हैं? गाजर का हलवा सस्ता है। गाजरें वो वाहिद चंद अच्छी मजेदार चीजों में से हैं जो कि सस्ती हैं। गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, गुड़ वाले चावल। आज हम बना भी रहे हैं ना गाजर का हलवा। हाँ, गाजर का हलवा तभी तो मजे हम का। बना रहे हैं। एक ऐसी चीज है जिसमें काफी कम खर्चा है, दूसरी ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा है। इससे पहले कि मुझे डांट पड़े मैं निकलती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, गाजर का हलवा बहुत आसान है। देखिए इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। काफी ठीक सारे है। लोग क्या करते हैं अनुषा, कि गाजर को ना दूध में पकाते हैं, कर सही है। सकती है, मगर मेरा तरीका ये है कि सिर्फ मैंने लिया घी और इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड किया और इसमें मैं गाजरें पका रही हूँ। घी, इलायची पाउडर और गाजर फौरन अंदर डाल दिया पकने के लिए। पकने के लिए ठीक है। ये तकरीबन 20-25 मिनट से पक रही है। गाजर में गाजर जैसी बात मुझे लगता है कि नहीं रहती अगर हम उसको दूध में पकाते हैं। तो जब ये इतनी पक जाएगी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी शामिल करूंगी तो उसका लुक ही बदल जाएगा। ये ऑरेंज है ना, अभी ये लाल हो जाएगी चीनी शामिल करने के बाद, ग्लेज इसमें एक आ जाएगा और उसके बाद उसको मजीद पका के चीनी का पानी ड्राई अच्छा, और करके। मजे की बात ये है कि अगर तुम उसमें दूध वगैरह नहीं डालोगे तो उसका टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट तो गाजर गाजर का हलवा, लगेगी। गाजर का टेस्ट तो आए, उसकी लज्जत तो आए। लज्जत तो आए। और आखिर में फिर क्योंकि हम सिर्फ गाजरों से बना रहे हैं, कोई दूध शामिल नहीं करें, आखिर में ढेर सारा खोया हम खोया शामिल डाल दिया, करेंगे। हाँ। फ्लेम बंद करके जब भी खोया शामिल करें उसके बाद उसको नहीं पकाएं, वरना वो सब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको रेड और व्हाइट रखेंगे। ठीक है। इस तरह से हम अब हम बनाएंगे। इसको कितनी देर और पकाएंगे? इसको हम पकाएंगे 20 मिनट और इसमें काफी गाजर था। काफी गाजर थी, वो श्रिंक हो गई सारी। काफी गाजर थी। देखो जरा, गाजर था या थी? आज तो मुझे गाजरों ने बहुत तंग किया। बताना पड़ेगा आपको। तंग किया हुआ है, बताइए हमें कॉल करके कि गाजर थी या था? थी या था? थी या था जी। अब अच्छा बताओ। जी, अब साथ में हम बना रहे हैं ऑरेंज चीज केक। चीज केक जब हम बनाते हैं तो कोई भी सीजनल फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चीज का फ्लेवर नमकीन होता है तो एक खट्टा कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। ठीक है। हम जो क्रीम चीज केक बना रहे हैं, बेसिकली चीज केक, उसको हम बेक नहीं करेंगे। दिस इज अनबेक्ड वर्जन और इसको आप डिश में बना सकते हैं। और अगर आप जेलेटिन ज्यादा ना भी ऐड करना चाहें, अवन में भी नहीं जाएगा? अवन बिल्कुल नहीं जाएगा, हमारा बन भी जाएगा। बन जाएगा। लेकिन अनुषा, इसको सेट करने के लिए बेसिकली हमें जरूरत है 8 घंटों की फ्रिज में। लेकिन क्योंकि हमारा तो मीठे का बहुत दिल चाह रहा है, हम 8 घंटे नहीं भाई प्लीज, आप जरूर करिएगा। जिस दिन आपको पता हो ना आपको मीठे की क्रेविंग होने वाली है, एक दिन पहले ही बना के ये शाम में आपके लोग घर आ रहे हैं तो 12 बजे दोपहर में, 11 बजे सुबह में बना लिया। अच्छा, दिस इज बिस्किट्स। ये हमने कोई से भी किसी भी कंपनी के डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं। ये बेसिकली किसी ब्रांड का नाम नहीं है, ये एक जो है वो इस किस्म के बिस्किट्स का नाम है कि जिसमें जो भी व्हीट ज्यादा हो ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होने वाले हो। बेसिकली मक्खन उसमें ऐड करेंगे, एक चॉपर में दोनों चीज़ों को चलाएंगे और अच्छी से एक लेयर बना के इसको हम 1 घंटा कर देंगे सेट। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत मक्खन और डाइजेस्टिव बिस्किट्स को हमने सेट करके एक लेयर लगा दी है। अच्छा, तो गाजर के हलवे और चीज केक में आगे पीछे हो रही हूँ? आगे पीछे नहीं, वो सिर्फ चला रही हूँ क्योंकि हलवा है तो मैं चलाती रहती हूँ, तुम समझाते रहो। ठीक है, मैं समझाती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो क्रीम चीज़ वाला जो एक मिक्सचर होता है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो मज़ेदार बने। सो ये हमारे पास है इस वक्त यहाँ पे कंडेंस मिल्क, ये हम ऐड कर देंगे 1 कैन से थोड़ा सा कम। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम
इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़। वो फुल्ला आज तो मैं एक्चुअली कैलोरीज मेरी इतनी चढ़ी नहीं जितने मैंने सोचा था दिसंबर में चढ़ेंगी। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह हो जाए। चढ़ाइए मैडम, आप आधे क्या किलो की गुंजाइश है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। यूजुअली क्रीम चीज़ के साथ, मिक्सचर के साथ ये ऐड नहीं किया जाता, मगर अगर करें तो बहुत रिफ्रेशिंग बनता है। दही दही, दही, वाह। तो क्रीम चीज हो गया, दही हो गया, क्रीम हो गया, क्रीम हो गई, हो और गई। इवेपोरेटेड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा शुगर के साथ, या फिर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। और साथ में हम क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड कर देंगे जेलेटिन पाउडर, और जेलेटिन पाउडर हम ऐसे ऐड करेंगे कि हम ले लेंगे, यहाँ पे ये जेलेटिन पाउडर है, पानी हमने नहीं तुमने गरम मुझे रखा कहा था आज कम भी जेलेटिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से बना हुआ बहुत स्टिफ चीज़ केक पसंद होता है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर चीज़ केक सही से जमा भी नहीं होगा ना, लेकिन बस वो एक चीज़ जैसा फ्लेवर आ रहा होगा तो आई लाइक इट। ठीक है जी, एक और भी आ गई है मुल्तान से, फरत साहिबा मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन जो है ड्रॉप हो गई है। फरत प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिए और बताइए गाजर होता है या होती है, और उसके बाद बताइएगा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। जी, एक साशे हमने छोटा सा ले लिया जेलेटिन पाउडर का। ठीक है, ये आपको लोकल किसी भी ब्रांड का मिल जाता है। मिल तो एक जाएगा साशे का जेलेटिन मतलब पाउडर, है कि बिल्कुल। एक सर्विंग जितना आप साशे आप यूज़ करेंगे, लेकिन ठीक मैंने है। पूरा ऐड नहीं किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसकी एक महक होती है अनुषी, जो कि आपको हो सकता है अच्छी ना लगे। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस, ठीक है, एंड थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज कलर कलर भी ऐड कर दिया बहुत हमने। हल्का सा। ठीक है। बहुत ही हल्का सा ओह, तो उसकी वजह से हमारे ऑरेंज चीज़ केक में वो ऑरेंज ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। एंड ठीक है। इसको अब मैं इस बोल में ऐड कर दूंगी, एंड कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि जेलेटिन के लम्स ना बने। अच्छा, वरना वो लंपी लंपी बनना शुरू हो लंपी, जाता है। लंपी। ठीक है, इस तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, वाह। ये इसकी एक लेयर हो गई, इसको हम करेंगे सेट, लेकिन दूसरी लेयर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम ये करेंगे, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जेली। जेली, ऑरेंज जेली हमने बना के रखी हुई है, ठीक है, जमा ली थी, और उसके बाद हमने इस तरह से जो है वो दोबारा से चॉपर में चला लें, ब्लेंडर में चला लें, हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा ठीक है। लिक्विडी सा ऑरेंज जेली हमने बनाई हुई थी, उसको Yes. हमने एक बोल में ऐड किया, और एक जेली, वन पैकेट। जेली 1 पैकेट बिल्कुल ठीक है। पतली से हम इसकी एक लेयर लगाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ असल ऑरेंज। असल ऑरेंजेस। सही, बिल्कुल और अब तो उनका सीजन भी आया हुआ है। भी है। इसको हम करेंगे मिक्स, और हल्का सा ऑरेंज फूड कलर, ठीक जस्ट है, अ पिंच, ताकि ठीक है। कलर इसका खूबसूरत सा लगे। एंड देयर यू गो। अच्छा, अब ये जो आपका क्रीम चीज़ का मिक्सचर है ना, हाँ। एक बार जब ये जम जाएगा तो उसके बाद आप इसको अंडू नहीं कर सकते। तो ये परफेक्ट टाइम है ट्राई करने का और देखने Try का करने कि का। मीठा ठीक है, मीठा क्रीम ठीक सही है, कम है, ज़्यादा है, प्यार मेरे- इसमें काफ़ी है। प्यार इसमें काफ़ी है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, और ये ठंडा होने के। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, बहुत मज़े की। हाँ, इसमें मैं 4 खाने के चमचे आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। एक बार मैंने अनुषा को बोला कि हाँ, जब ये ठंडा होगा तो ये आपको कम मीठा लगेगा। अनुषा वाज लाइक, क्या मतलब, चीनी कम हो जाएगी? जब आप कोई चीज़ यक ठंडी खाते हैं ना, तो आपको मीठा कम लगता है। मीठा कम लगता है। अच्छा। बिल्कुल, ये एक वाह। रूल है। ठीक है जी, और- हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक मैं बिल्कुल लेती हूँ। आयशा ने हमें चीज़ केक की तो रेसिपी बताती है। जब तक पूरा चीज़ केक तैयार हो गया, यहाँ पे जो मेरा सीन है ना, गाजर अभी तक बाकी है बस। बाकी एक काम करते हैं ना, चीनी डाल दें? हाँ बिल्कुल, हाँ मनी, कितने चम्मच तकरीबन डालने एक हैं? कप। एक कप। एक कप हमने चीनी ऐड किया, क्योंकि गाजर कुछ मीठी होती है, कुछ फीकी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एक कम कप ज़्यादा- चीनी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो मैं गाजर का हलवा यहाँ तैयार कर रही हूँ, और आयशा जो है वो चीज़ केक तैयार कर रही है। और हम इसी बात पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हमारी जो ये जो मेरी जो मीठे की क्रेविंग थी ना, वो अब कम हो रही है। टाइम लग रहा है, बस अभी फ़ौरन बन जाएगा। फौरन बन जाएगा ब्रेक के बाद। चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो चीज़ें हैं वो कर लो हाइड्रो स्टोर मन चली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए हाइड्रो स्टोर जी, तो बात हो रही है मीठे के हवाले से, और मीठी मीठी डिशेस।
और हमारा गाजर का हलवा अब लाल हो गया, जो तुमने कहा था चीनी डालने के बाद ये लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा, पानी चीनी का निकलेगा, ग्लेज आप एक देखेंगे। वाओ, इस वक्त आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा घी है, और वाकई थोड़ा सा ज़्यादा घी बिल्कुल है। अच्छा, दो काम कर सकते हैं आप जी। पहला ये कि आप इसमें से थोड़ा सा घी इस वक्त इस तरह से निकाल के किसी मीठे चावलों में, गुड़ वाले चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में ज़ाया भी नहीं करना पड़ेगा। छोड़े मत अब, बस कहीं भी बिल्कुल चावल में भी डाल दें। चावल में भी ऐड, लेकिन मीठे वाले चावलों में, नमकीन वाले चावलों में नहीं, मेरा मुतंजन बन जाएगा बिल्कुल। कॉल आ गई है कराची से ज़ायदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुशे? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक Happy New Year। ठाक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल भी वाकई भी तो मैं भूल ही गई है ना, नया साल इस दफा इतना पता नहीं चला, लगता 16 से 17 में ऐसे ही आ गए। हाँ, वो देखना 1 साल बाद बात हो रही है आपसे मेरी। देखिए 1 साल बाद, पिछले साल हमारी बात हुई थी। ज़ायदा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि गाजर होता है या होती है? गाजर होती है। क्यों होती है, होता क्यों नहीं है? गाजर होती है, मूली होती है, बस होता नहीं है ना। गाजर होता है, और कभी टमाटर होता है। टमाटर होता है? टमाटर होता है। हाँ, ये तो नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं कि इस नए साल में आपने अपनी जिंदगी में भी और अपने डिशेस में भी किस तरीके से मिठास जो है वो डालनी है? इंशाल्लाह अनुशे, जो भी साल आता है अल्लाह ताला बस साथ जिंदगी के खैरियत के और खुशियों की दिखाए, और देखे हैं, और गम और खुशी तो साथ ही चलते हैं जिंदगी में, मगर ये है कि अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, तो आपको सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यकीनन। और आपका सबसे पसंदीदा जो डिश है, मीठी डिश, हाँ, कौन सी? जो बन रहा है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। ओए, आज तो बड़ी नजर लगी है, हम सबके पेट में बहुत दर्द होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ज़ायदा साहिबा। नहीं, गाजर ना होता भी है, मतलब ये गाजर का हलवा, गाजर की हलवा होती है तो नहीं बोला जाएगा ना। गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा होता है। गाजर का हलवा होता है, लेकिन गाजर होती है। हाँ, गाजर होती है, गाजर का हलवा होता है। ये फेयर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके इस पूरे साल को जितना मीठा बना सकें, मीठी बना सकें। मीठा बना, साल तो होता है। क्या है भाई? आज उर्दू। अच्छा, क्या है अनुषी, अपनी जिंदगी में स्वीटनेस कैसे लानी है? अपनी जिंदगी में स्वीटनेस तो बताएं मैडम, आप अपनी लाइफ को स्वीट कैसे और कैसे रोज सुबह मेरी मुलाकात एक अदद आयशा से होती है, जो हाय, चाहे बुरी से बुरी चीज़ हो जाए ना, कराची में कोई पहाड़ टूट जाए, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, अच्छी बात, पॉजिटिव आउटलुक है। क्या करना है, हमने कोई काम करना था, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, गाजर का हलवा हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, जब तक हम वो काम याद करती हैं, जिंदगी में स्वीटनेस आप ऐसे भी ला सकते हैं कि आप चुनिए उन लोगों को जिनके साथ आपने उठना बैठना है, जिनके साथ आपने बातें करनी है। पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, खुद पॉजिटिव रहें, तो जिंदगी खुद ब खुद स्वीट हो जाएगी। हाउ कैन यू ऐड स्वीटनेस टू योर ईयर? तो आने वाला साल है, उसमें किस तरीके से आपने जो है उसको ज़्यादा मीठा बनाना है, हमने लोगों से पूछा और पता लगाया। तो राहिल हमारे जो हैं वो काम पे निकल पड़े। तो आइए चलते हैं राहिल के पास और देखते हैं कि लोगों ने हमें रिटर्न में क्या जवाब दिया। मैं और राहिल गिल, आज पता लगा उस सेगमेंट में मैं ये पूछने जा रहा हूँ लोगों से कि 2017 में वो किस तरह से मिठास खिला सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी में किस तरह मिठास खिला सकते हैं। तो चलते सबके पास और देखते हैं हमें क्या जवाब मिलते हैं। आ जाएं। कोशिश करेंगे अपनी गलतियों को भूलें। कौन सी गलतियाँ? जो गलतियाँ की है 16 में। अपना इखलाक अच्छा करेंगे, लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे। मैंने तो कल शादी करनी थी, शादी कर ली, मैं मिठास आ गई, क्या करूँ, दूसरी करने सर। 2017 की गाड़ी ले लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। तुम खुद खुश हो जाओगे? हाँ, अल्लाह की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो अब लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। ताल्लुकात आपके ख़राब हुए, मैं कोशिश करूँगी, दुआ करूँगी उन सबसे मैं अपने ताल्लुकात अच्छे करूँ, जोड़ने की कोशिश करूँ। जॉब करूँगी फ़िलहाल, अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स किया है, तो मेरा इरादा है कि मैं जॉब करूँगी इंशाल्लाह। जॉब करेंगी तो मिठास आ जाएगी? श्योर, पैसे आएंगे तो ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ मैं करूँगी। बस लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। खुद या जॉब ही करते हैं और क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उससे अच्छी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कोई। कोशिश करेंगे हम अपने दीन पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें ताकि हर तरफ अमन हो। कोशिश करेंगे जो गलतियाँ 2016 में की हैं वो ना करें। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट, और मैंने लोगों से पूछा कि वो अपनी ज़िंदगी में 2017 में मिठास कैसे ला सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अपने इखलाक से। तो आप अपना इखलाक अच्छा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुद ही मिठास आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़। अच्छा, एक जो यहाँ पे सर थे उनका चेहरा देखना था।
अगले साल वो करेंगे। तो मैंने तो सबसे पहला टिप ये होगा कि इस साल अगर अपनी ज़िंदगी में आपने मिठास लानी है तो अपना चेहरा भी कुछ ऐसा रखें, कहते हैं स्माइल भी आ रहा था अगर यूँ कर लें, है ना, ऐसे करके सबसे बात करें तो आपका साल जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। ये वाकई रिसर्च है जो एक बार मैं बता रही थी, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। आप एक पेंसिल लें, पेंसिल को इस तरह से पकड़ें और मुंह की शेप इस तरह से रखें तो आप नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उसी पेंसिल को अगर आप इस तरह से रखें और आपके दांत दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको। आयशा की कॉल है मुल्तान से, आइए उनसे भी पूछते हैं कि ये साल वो अपने साल को बेहतर कैसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। हाँ वाकई में, आज कराची में भी आज पहली सुबह है जो हम बाहर निकले हैं तो थोड़ी सी ठंड पड़ी है तो जिंदगी बेहतर हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि ये गाजर होता है या होती है? गाजर होती है। क्यों? गाजर होती है बस, और जो है लेकिन जब हम इसका मीठा बनाते हैं तो ये मीठा बन जाता है। देखिए बन जाता है। और देखिए यहाँ पर तो सोन हलवा आपको सुना होगा, बहुत मशहूर है मुल्तान में। तो जी मुल्तान जब मेरा जाना हुआ था तो मैंने सोहन हलवा के काफी पैकेट्स लेके घर भी आई थी अपनी वालदा के लिए। बिल्कुल, अब आप आइए ना, हम आपको सोहन हलवा खिलाएंगे इंशाल्लाह। बस आप बुलाएं, हम आने वाले हैं। और वैसे मुझे सर्दियों में तो गाजर का हलवा ही बहुत ज्यादा पसंद है और हम जरूर बनाते हैं, हफ्ते में कई मरतबा बन जाता है और सबको खिलाते भी हैं। अपनी जिंदगी में इस साल मिठास कैसे लाएंगी, क्या करेंगी? बस मैं तो ये कहती हूँ कि खुशियाँ बांटें आपस में एक दूसरे को, उससे भी आपको खुद को सुकून फील होता है। आप एक दूसरे को खुशियाँ बांटें और चॉकलेट ढेर सारी बांटें। मुझे चॉकलेट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो चॉकलेट खाते हैं हम लोग, और जब कोई मीठा ना हो तो चॉकलेट खा रहे हैं। चॉकलेट जबरदस्त चॉकलेट भी। वाकई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मिठास, बहुत सारी मिठास। क्या बताओ ना, आज बहुत सारी मिठास हम आपको भेज रहे हैं। और आज जो हमारे पास कराची से जो कॉल्स आएंगी उनके लिए हमारे पास बहुत सारे आज गिफ्ट्स हैं। सो ये पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में और मिठास जानने के लिए हम भी आपको गिफ्ट्स भेजेंगे, लेकिन कराची के कॉलर्स के लिए आज वो जो हमारे गिफ्ट्स हैं। ठीक, लेकिन पाकिस्तान को हम अपनी तरह से मिठास और प्यार भेज ही रहे हैं। और जो आपने कहा है ना कि चॉकलेट्स, तो वाकई में आज क्योंकि हम इस टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं तो मुझे खड़े खड़े यहाँ पे एहसास हो रहा है कि चॉकलेट कितनी मज़ेदार सी, कितनी अमेजिंग सी चीज़ है दुनिया में जिसको हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चॉकलेट ना सिर्फ ये कि मज़े की होती है, बल्कि अगर आप डार्क चॉकलेट खाएं तो वो एक्चुअली आपके लिए अच्छी होती है, मूड उससे आपका अच्छा होता है, सेहत उससे आपकी अच्छी होती है, बेशक उसमें चीनी कम हो। रियल डार्क जो कोको वाली चॉकलेट होती है वो। और एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें, व्हाइट चॉकलेट चॉकलेट नहीं होती, वो सिर्फ दूध और क्रीम और मक्खन होता है। कोई कोको बीन्स का दूर दूर तक कोई, व्हाइट चॉकलेट इज नॉट अ चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट धोखा होता है, चॉकलेट नहीं होता। अच्छा, ठीक है जी। शुमाइला की कॉल है, किधर से ये कॉल? जंग से। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं नुशाफिया? बिल्कुल ठीक, आप बताइए शुमाइला क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इतनी कॉल करती हूँ जब से आपका शो शुरू है, आपको मैं अभी तक याद नहीं हुई क्योंकि मैं झंग से वाहिद कॉलर हूँ जो झंग से कॉल करती है। बिल्कुल वाहिद कॉलर है जो झंग से हमें कॉल करती है। शुमाइला मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है, सुना है चॉकलेट से ठीक हो जाएगा ये काम। शुमाइला ये बताएं कि क्यों होता है, गाजर होती है, क्या मतलब? होती है, ये होता है, हमें तो खुद नहीं पता। मैं कहती हूँ, अभी मेरी भाभी बैठी है, मैं नुशाफिया को कॉल करती हूँ, कहती हूँ जो मोटी वाली गाजर होती है वो होता है, जो पतली होती है वो होती है। अच्छा, जो मोटा होता है वो होता है, जो पतली है वो पतली होती है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये ट्रिक निकालती हूँ। और मुझे आयशा आंटी से कहना है कि प्लीज ग्रीन टी बनाना सिखा दें। ग्रीन टी यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है पंजाब में, जो अच्छी वाली है ना वो वाला बनाना सिखाएं। ठीक है, डन एंड डन। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे अपनी जिंदगी में मिठास डाल रही है इस साल, पैदा कर रही है, क्या डाल आज क्या हो गया मेरी शामिल कर रही है जी। यही आजकल जो गाजरों का सीजन आया है तो अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ना यहाँ बहुत मौसम ठंडा है तो सबको आजकल जुकाम और बुखार वगैरह हुआ है तो अभी तो फिलहाल तो सूप ही बना रहे हैं। तो अभी गाजर के हलवे वगैरह की तरफ आए नहीं है क्योंकि इसमें भी इतनी ठंडी होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना इसमें। वाकई सुस्ती होती है इस मौसम में। चले बाहर से ले लीजिएगा लेकिन खाइएगा जरूर। एक आइडिया देती हूँ। थैंक यू जी। गाजर के हलवे को जल्दी बनाने का एक बहुत अमेजिंग आइडिया है मेरे पास, और वो ये है कि गाजर हम कद्दूकश करते हैं ना, बहुत मेहनत वाला काम होता है। आपके घर में चॉपर है, गाजर लें, उसको धोएं, छीलें, चॉपर में चॉप करें, बिल्कुल चॉप हो जाएगी, वो पेस्ट सा बन जाएगा, उसको पका लें, पत्ता भी नहीं चलता, एग्जैक्टली वैसा ही हलवा बनेगा, कोई कद्दूकश वाली मेहनत नहीं लगेगी। तो देखें 2016 है, कर लें ये चीज़ें, मशीन्स का इस्तेमाल करें। और 2016 कह रही हूँ, 17 ही आ गया है, 2017 न्यू गाजर का हलवा
यू नो। जी जी मेरी ये समझ नहीं आ रहा, इतने हलवा हलवा हलवा, मैं खुद इतने सारे हलवे बनाने के सोच रही हूँ, गाजर का हलवा, फिर खजूर का हलवा, शीर खोरमा, फिर शीर सवैयाँ, फिर अपना फलूदा, हाँ चने की दाल का हलवा, सूजी की दाल का हलवा, खजूर की मिठाई। हाँ खजूर की मिठाई होती है, आपको नहीं पता? आप तो ऐसे ना निकाह के तो इनको बनाया किसने? बिजली हमारे यहाँ काम करने से पहले वही मिठाई वाले पिछले मैं इतना मीठा खाऊंगी, मैंने तो सुना ही नहीं ना, यहाँ पे सुनाई दिया था। मैं अगर इतना मीठा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो मैं अपने आप को पतली कैसा करूँगी? वैसे तो मैं हूँ पतली, लेकिन मैं और डाइट कर रही हूँ ना। चले अब जो काम पे आज के दिन ठीक है, हफ्ते में एक दिन। और देखो मीठा आप रोजाना भी खा सकते हैं, 1 चमचा खा ले, नॉट बैड। अब आप पूरा पतीला खा जाएंगे गाजर के हलवे। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि नुशा तुम इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो, तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी आयशा बनाती है मैं बस दिन में 1 चमचा खाती हूँ। यहाँ पे जब तक 2 या 3 तक ना हो ना तो रुकते नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ देखा थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। क्यों बिजली कितना अच्छा लग रहा है ना? क्या कितने कॉलर्स की, ये देखने वालों की नजर है इस पे। वैसे बाजी जी गाजर का हलवा बहुत मजे का बनाया, मैंने थोड़ा सा ना चेक किया था। हाँ मैंने भी चूल्हे में से जो उठा के, हमारा फायदा ये होता है ना कि चूल्हे में से इससे पहले कि वो बन के लोगों के आगे आ जाए, सबसे पहले हम खाना शुरू करते हैं। बहुत मजे का, कितना जल्दी बन गया। तो एंड में तुमने इसमें जब वो पक गया तो उसमें खोया ऐड कर दिया? मैंने खोया ऐड कर दिया, बादाम, पिस्ते, अखरोट। कुछ लोगों को सिर्फ अखरोट पसंद होते हैं इसके साथ, कोई बात नहीं, कोई एक किस्म का नट ऐड कर लें थोड़ा ज्यादा, और सिर्फ ऊपर से ऐड कर लें, दैट्स इट। और खोया जब मैंने ऐड किया उसके बाद बिल्कुल नहीं पकाया। खोया ऐड करने के बाद पकाना नहीं है, वरना सब मिक्स हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। चाट और हलवा, उसमें हर चीज अलग अलग दिखाई देनी चाहिए। और नजर आ रहा है खोया, लेकिन इतने बड़े बड़े पीसेस हैं तो खोया बिल्कुल ही अलग है, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। थोड़े से मर्ज अंदर भी है, जो थोड़े से ऑरेंज से दिखाई देने, और ऊपर जो है उनको आप अलग। अच्छा गाजर के हलवे का जो है वो रेसिपी कार्ड भी सब चल रहा है, तो जो लोग मिस कर चुके हुए थे उस वक्त, तो अभी अपने पेन पेपर्स निकाल के जल्दी से लिख ले कि किस तरीके से गाजर का हलवा बनता है। और आज भी कहते हैं कि हर घर में, हर माँ के हाथ में एक अलग टेस्ट होता है, तो गाजर का हलवा सबके घर में अलग बनता है। कुछ लोग ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। बाजी जी आज आपकी जुबान बहुत फिसल रही है, आप कोई बाम वाम तो नहीं लगा कर आ गई हैं? मैं जल्दी बात कर रही हूँ। बस जल्दी बात ना करें ना, दूसरे को भी तो बात करने दें। फरमाइए, तो हो रहा है। फरमाइए। नहीं हम तो फरमाते रहते हैं, हमारा तो रुकता नहीं है। बाजी ये बताएं क्या हम जो गरीब लोग, आप तो इतने महंगे महंगे केक बताती है बनाने के लिए, हमें भी कोई ऐसा सस्ता सा केक बता दें कि हम भी वो केक बना सकें? एक काम करेंगे, सबसे सस्ता केक बेसिकली पाउंड केक होता है, जो कि आपको डिफरेंट बेकरी से भी मिलता है। बाकी सस्ता होता है, मैदा, चीनी, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती है। मक्खन की बजाय आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम एक दिन सस्ता वाला पाउंड केक बनाएंगे, है ना? सस्ता वाला, बिल्कुल सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होंगी। सस्ती जो मीठी चीज़ें होती है इसमें से ये आ ही जाता है। ये आ ही जाता है। रंग बिरंगे चावल, मीठे चावल जिसको मुतंजन भी कहा जाता है। गुड़ अगर आपके घर में वैसे ही रखा हुआ है, आप खरीद के बाकायदा इसलिए नहीं लाई, गुड़ वाले चावल सस्ते में बना सकते हैं आप मीठा। गुलाब जामुन को इतने खास महंगे नहीं होते, सिर्फ ड्राई मिल्क पाउडर के थोड़े से पैसे। कॉलर ने भी बहुत अच्छी बात की थी बिजली कि इन तमाम चीज़ों को ठूसने के बाद अगर हम ग्रीन टी पिएं, कोई ऑर्गेनिक ग्रीन टी भी होती है, बिल्कुल घर के पत्तों के साथ। नबीला की कॉल है कराची से। आज कराची के कॉलर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं, तो नबीला साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा आयशा नुशे जलेबी। मैं छुट्टी लेना चाह रही हूँ, मिल नहीं रही आज लेकिन मैं आ रही हूँ। क्या हाल है आपके? जी मैं आपको मुबारकबाद दूंगी तीनों को कि नया साल मुबारक हो। और माशाल्लाह बहुत प्यारा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और जलेबी का अंदाज जो है वो बड़ा ही लाइवली होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका अंदाज भी हमेशा बहुत प्यारा होता है। बहुत शुक्रिया। आपकी एक अनुशिक बात कहूँ, मोहब्बत है। मैं आपसे मिलने पहुंची थी अभी 2 दिन पहले, वहाँ इत्तेफाक से आप आई नहीं थी वहाँ पर, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। ओहो, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप कराची में ही हैं? ये बताना है कि आप लोग जब प्रोग्राम पेश कर रहे हैं इसमें वाकई ऐसा लगता है जैसे घर में ना लोग बातें करते हैं, मेहमान आते हैं, इतना प्यारा लगता है। मुझे कभी कभी ये इतना डर लगता है कि मुझे डर लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज ना कह दूं जो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरा घर है। नेचुरल होता है, बनावटी नहीं करती। आप में बनावट नहीं है, नॉर्मल स्टाइल से आपने देखा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा माशाल्लाह बड़ी। हाँ, जी नहीं
नहीं आप बोलिए आयशा की तारीफ करें। आयशा माशाल्लाह इनकी अच्छी खूबी है कि माशाल्लाह हर दिन तरक्की करती जाती हैं, मतलब अपने तैयारी में भी, अपने बोलने में भी, अपनी बातों में भी। इनकी सबसे प्यारी बात ये है गुड लुकिंग। और ये जो एक अदद है हमारे पास बिजली, इनको लाइवली कह ही दिया। इससे बड़ी खुशी की मतलब मैं आपको कहना ही चाह रही हूँ कि वाकई ये बात सच है कि आदमी के 2 लफ्ज प्यार के या स्माइल के किसी के दिल में खुशी पैदा कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी ना करें उसके लिए। वाकई ठीक है ना? थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आपका गिफ्ट आपको पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया। और हम गए हुए थे एक्सपो सेंटर, हम तीनों गए थे। और हम हफ्ते के दिन वहाँ पे थे, लेकिन आपसे आप इतवार के दिन गई होंगी, इसलिए हमारी मुलाकात 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम वहाँ पे थे। बड़ा मजा आया, सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले। आप तो फिर चली गई थी, हमें तो पता भी नहीं चला। ऐसा पतली गली से निकली है वो गली, नहीं मैं गली ढूंढ के थक गई, लेकिन वो गली मुझे नहीं मिली। ऐसा निकली है ये, मुझे रास्ता बता दे। और ये आप कौन सा सेल लगवाए हुए हैं आपने? रुकती नहीं है बंदा, दूसरे की बात तो सुन ले। बस क्या हो रहा है? देखिए बिजली को बुरा लग रहा है कि हम बातें कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, जी मैडम। नहीं मैं तो बस ऐसी आप लोग की बातें सुन रही थी। मीठा, हम सस्ते मीठे की बात कर रहे थे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए हर मीठी चीज़ खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ होती है फल। फल भी मीठे होते हैं। अपनी क्रेविंग्स हफ्ते में 6 दिन फल से कंट्रोल करें, 1 दिन मीठा खा लें। बिल्कुल अच्छा टिप है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और नहीं मैं सीधा ना 10 रुपए के पैसे देकर ना और शिनिया खरीद लेती हूँ। शिनिया? हाँ। शिनिया क्या होती है? शिन्नी क्या होती है? हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारे घर में कुछ बहुत ही मीठे मेहमान जो है आने वाले हैं। दे वेरी स्वीट और उनका बहुत एक्सपीरियंस है जहाँ तक डिजर्ट्स का सवाल है और ये तमाम चीज़ें। तो आयशा तुम भी आज काफ़ी कुछ सीख सकती हो। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मुझे पता है कौन आने वाला है, मैं अभी से एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। और वो चीज़ केक तुम्हारा जो था उसके ऊपर मैं आखिरी लेयर लगा दूंगी और उसके बाद उसको सर्व कर दूंगी। लगा दूंगी। पहले इनको शिन्नी का वो जो आ रहा है ना बड़े लोग, उनसे हम इनसे कहेंगे कि इनको शिन्नी भी सिखा दें। इनको यही नहीं पता शिन्नी क्या होती है। तो ये यकीनन मुझे पता होगा, लेकिन नाम ये बिजली ने कुछ नया निकाला है खुद से। कोई ब्रेक एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। और इस वक्त हमारे घर में एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। बचपन की मेरी कहानी है, जब से मुझे हॉबनॉब का नाम जो है पाकिस्तान में बिल्कुल याद है। हमेशा से हम वहाँ जाते थे। इन्होंने पाकिस्तान में डिज़र्ट्स का और बेकरी का एक ट्रेंड सेट किया और अब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ भी हो चुका है और हर जगह हम इसके लोगों को पहचानते हैं, इसके डिज़र्ट्स को जानते हैं। और आपको पता होता है कि अगर आपको फ़ौरन से पहले किसी के लिए केक्स लेने हैं, पेस्ट्रीज़ लेनी है या कोई भी बेकरी के आइटम्स लेने हैं तो कोई हॉबनॉब आपके घर के यकीनन करीब होगा और आपको फ़ौरन से पहले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डिज़र्ट्स और चीज़ें मिल जाएंगी। नीलोफर सईद साहिबा हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का और आपके टाइम का। अनुषे, आपने बुलाया तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। नीलोफर साहिबा, न्यू ईयर के दौरान माशाल्लाह सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर जगह पार्टीज़ हो रही हैं, बर्थडेज हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, सेलिब्रेशंस का एक फेस्टिव माहौल है। तो हॉबनॉब ने अपनी क्वालिटी को इतने सालों में किस तरीके से मेंटेन किया है? क्योंकि हमें आज ही पता है हम आँखें बंद करके वहाँ से जाके केक ला सकते हैं, वो अच्छा होगा। कोशिश हमारी ये हर वक्त रही है कि क्वालिटी और प्राइस कंट्रोल दोनों चीज़ें, सो दैट हम सब पूरे मार्केट के लिए एक्सेसिबल हों। बिल्कुल। तो ये बहुत कोशिश की है। मेरी जो टीम है हमारे साथ काम करती रही है 25 साल से, तो वो बहुत आई मीन दे रियली बहुत काम करते हैं क्वालिटी पर और क्वांटिटी प्राइस मार्केट में। हॉबनॉब की अगर शुरुआत के बारे में बात करें, आपने कहा 25 साल हो गए। उस ज़माने में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज तो आप जहाँ भी जाओ आपको पता चल जाता है, ओह माय कज़न इज आल्सो बेकिंग, शी इज़ वेरी गुड। वो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, अच्छी बात लेकिन 25 साल पहले तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉपर केटल से ये कहानी शुरू हुई थी, तो लोग उधर डिज़र्ट लेने आते थे। उसके बाद हॉबनॉब शुरू हुआ। हॉबनॉब बेकरी 1 से शुरू हुई कॉपर केटल के करीब। अब माशाल्लाह हमारी 20 आउटलेट्स हैं, उसमें से कुछ चंद हमारी 3-4 फ्रेंचाइज हैं। अब हमारा हैदराबाद में भी फ्रेंचाइज खुल गई हैं। तो ये है कि रोज़ डेली हमारा यही काम है कि
क्वालिटी हम कंट्रोल रखें, प्राइस कंट्रोल रखें, दोनों चीज़ें। और अब हमने बिकॉज ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ कॉन्शियस भी होके हमने एक हेल्थ इंस्पेक्टर भी रखा है जिनका खाली काम ये है कि हमारी सब जाके चेक करें, टेस्टिंग करवाएं एंड थिंग्स। तो अब बस विथ टाइम इंसान इवॉल्व होता रहता है और कोशिश करता है कि बेहतर। मैं बिजली को भी बुलाऊंगी, हमारे घर में होती है, तो उसका एक सवाल था बाजी, हम जैसे लोग तो नहीं खा सकते, ये केक्स बड़े महंगे होते हैं, तो हॉबनॉब ने मेरे ख्याल से और आप लोगों ने मिलकर ये चीज़ें बदल दी हैं। नहीं, बिल्कुल बदल दी हमने सबके लिए। जी बिजली। हाँ बाजी बताओ, मैंने तराफ भी नहीं कराया, खुद ही पहले कह दिया कि ना आप बिजली कैसी है। लो जी सही कि आप हमारे घर की पहले से जसूसी कर रही थी, लो हम पूरी मालूमात करके आई हैं। हाँ इतने सारे की खाए तो नहीं, मुझे क्यों बुलाया? आप क्यों ऐसे देख रही हैं? आपसे पूछो ऐसा क्यों देख रही है? अच्छा मरियम की कॉल भी आ गई, कराची से। पहले कॉल लेते हैं फिर आपके सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? नया साल बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जबरदस्त गेस्ट आई हुई है आपकी। बिल्कुल आई हुई है हमारी गेस्ट, क्या कहना चाहेंगी उनसे? अच्छा मैं इनसे कहूँगी इन्होंने नाम कैसे इसका फाइनल किया था? हॉबनॉब। हॉबनॉब नाम कैसे फाइनल किया था? जबरदस्त। देखिए हमारा पहले कॉपर केटल था, उसके बाद जब हम सोचते गए 2-3 चीज़ें सोचते रहे कि क्या करना है, बस हॉबनॉब मुझे ऐसा हम लोग को बस लगा कि हॉबनॉब तेज तराज चीज जो बन गई है, हॉबनॉब। सो हॉबनॉब मुझे भी पता चल गया। फिर लोग उसके बाद कहते रहे कि जी लेट्स गो हॉबनॉबिंग। ये भी जबरदस्त है, एक चीज बन गई। आप मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? जैसे मैंने आपसे अलजबरा का सवाल कर लिया। दाओ जरा, मैं तो सही तरीके से आती हूँ। बाजी जी ये इतने महंगे तो बहुत महंगे केक नहीं जी, बिल्कुल महंगे नहीं। हमारी जो कोशिश है और अभी तक है कि हम क्वालिटी दें मैसेज को, पूरे हर बंदा ले सके, अफोर्डेबल। हमारी केक सबसे रीजनेबल है इन द मार्केट और एक्सेसिबल हैं, ले सकते हैं, इससे छोटे भी हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। है सोफा सेट है? सोफा सेट क्या बोला इन्होंने? अंग्रेजी बोलती है ना, तो मैं मैंने कोई अंग्रेजी नहीं बोली बाजी जी, मैं तो बड़ी हाई लेवल की बोलती हूँ। आपको सब लोग खरीद सकते हैं। एक्सेसिबल का मतलब उर्दू में बता दें, सबकी पहुंच तक में है। सबकी पहुंच। सबकी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी अंग्रेजी बोलती है हमारे। ठीक है बिजी, ट्राई करना हमने जरूरी है। कराची के कॉलेज के लिए हमारे पास ये गिफ्ट्स हैं भाई, आज आपके पास जाएंगे हमारी तरफ से कुछ मज़े की गिफ्ट्स, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में बिका जाता है अब डिज़र्ट्स? मतलब कि आपकी मार्केट सबसे ज़्यादा शुरू हुई थी डिफेंस क्लिफ्टन से, ठीक है, बट आप अब यकीन नहीं करेंगे कि पूरे कराची में हर कोने में लोगों को केक ख़रीदने का, अच्छी चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है एट ए रीज़नेबल प्राइस। तो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से तो ये है कि अब हम हैदराबाद में गए, बट लोग सब जगह ख़रीदते हैं, शौक़ से ख़रीदते हैं। और हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई और बेकरी ना हो, तो वहाँ हम जाके बेकरी खोलते हैं। उसके बाद विद इन थोड़े दिनों के बाद 4 और बेकरीज वहाँ आ जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन आपको वो दौड़ में जारी रखता है। नुलुफर साहब मुझे बताएं कि तो फिर आपकी बेकरी दूसरे बेकरी से मुख्तलिफ कैसे है और बेहतर कैसे है, अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा, बेहतर ये है कि हमारी प्राइसेस ठीक है, सेकंड, और क्वालिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते क्वालिटी पर। हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स, बिकॉज हम वॉल्यूम में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एक केक को हम 3 गुना महंगा करके बेचें, हम एक केक पर बहुत कम पैसा बनाते हैं, मगर हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा केक बिके, बिकॉज दैट इज़ माई फिलॉसफी कि जो चीज़ हम लोग करें सबके लिए करनी चाहिए, खाली एक अफोर्डेबल सबके लिए होनी चाहिए, ठीक। लारेब की कॉल है कराची से, जल्दी से ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। लारेब आप कैसी हैं? नया साल आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके मेहमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आज हमारे पास नुलुफर साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ केक्स हैं, डिजर्ट्स हैं। वही मैं देख रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। अभी नाश्ता नहीं किया नाश्ता और ये शो लगा लिया आपने। हाँ जी जी। प्रोग्राम अनुष्या बहुत जबरदस्त है, मॉर्निंग शो आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि 2017 में अब आपने अगर मिठास फैलाना है अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, तो किस तरीके से, क्या प्लान है?
बस ये है कि एक तो बंदा ये जो फितने चुगली बखीली ये वो सब कुछ से परहेज करे, छोटी छोटी बातों पे यकीन ना करे अगर कोई लड़वाना चाहे तो। बिल्कुल। तो ये बात खास होनी चाहिए जो खानदान को मिला देती है ना, छोटी छोटी बातों पे यकीन ना करे, गलतफहमियों पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनुषा, आप लोग का डांग के मैं खबरें बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंतजार कर जी, केक का इंतजार करें? केक का इंतजार, हाँ नहीं केक का तो बिल्कुल, वो तो आप तक पहुंच जाएगा। आप कराची से कॉल कर रही हैं, आपके पास आ जाएगा आज हमारी तरफ से एक गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी जो गिफ्ट्स हैं वो कराची के कॉलेज के लिए इसलिए हैं क्योंकि हम वो पूरे पाकिस्तान में तो भेजना दो चार दिन लग जाएंगे और वो पिघल जाएंगे शायद, तो कराची के लिए हमें कॉल करते रहिए। नीलोफर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे आप इस तरह क्यों देख रही हैं? मैंने माशाअल्लाह में कायद आज़म के कोई ख़ानदान का सवाल कर लिया था बराए का। हाँ, तो क्यों ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। एक बड़ी खूबसूरत बात की है नीलोफर साहिबा ने ब्रेक के दौरान, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर हम क्वालिटी और जैसे मैंने कहा कि बहुत मयार है तो उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम से हमेशा एक बात ज़रूर करती हूँ कि जब भी वो कोई चीज़ बनाते हैं तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या आप ये अपनी वालदा को खिलाएँगे? तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी माँ खाएंगी, हमेशा ऐसे बनाएं जैसे आप अपनी माँ के लिए बना रहे हैं अपने हाथों से कोई चीज़। तो इसीलिए क्वालिटी बहुत मेंटेन रहती है और ये इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा, बिकॉज माँ से बड़ी तो कोई चीज़ किसी की कोई नहीं है होती नहीं, ना। बिल्कुल। तो ये हर जगह अक्रॉस द बोर्ड, फ्रॉम कॉपर केटल टू हॉबनॉब टू निकोस, मैं यही एक सवाल पूछती हूँ, ये अपनी अम्मा को खिलाएंगे? बाप का नहीं पूछती मैं। अपनी माँ को खिलाएंगे, ऐसे ही सर्व अपनी माँ को खिलाने के लायक है। तो वो जब जवाब देते तो देन दे गेट द मैसेज कि जी चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, जायका भी। मुझे बताइए, फ्रॉम केक्स टू बेकरीज टू डिज़र्ट्स, you've now come down to a cafe with organic food, नेचुरल खाना, अच्छा खाना, सेहतमंद खाना। तो ये भी एक ट्रांजिशन है और शायद लोगों के दिमाग में भी एक ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं होती, जबकि मैं कहती हूँ कि हफ्ते में एक आध दिन अगर आपने केक खा लिया, अच्छा हो, मयारी हो, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, तो वो भी जायज़ है। एक्चुअली बात ये कि ट्रेंड के ऊपर दुनिया में जो ट्रेंड होता है, पहले जब कॉपर केटल खुला था तो फास्ट फूड का ट्रेंड था, फिर बेकरी का, नाउ द वर्ल्ड वाइड सब होम बेस्ड बेकर्स इतने माशाल्लाह आगे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस उनको मिल रहा है, दे डू सच ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वर्क। तो वो इनका निकोस जो है वो एक और दौर के लिए है कि हमारी जो आपकी जितनी एज ग्रुप की बच्चियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा कैंसर और चीज़ें हो रही थी, तो आई वांटेड कि वो PCOS और ये और वो, मैं चाह रही थी कि उन सबको नेचुरल खाने का तरीका भी पता हो कि जी खाली हर चीज़ टीवी से देख के खाली चीज़ें क्या हो, और बच्चों के लिए तो वो उसके लिए उनके भी मैं केक बनाती हूँ, ब्राउन शुगर के, कैरेट केक बनाती हूँ ब्राउन शुगर के साथ, आटा, तो वो भी बनता है। मगर प्राइम बिजनेस हॉबनॉब है, बिकॉज अभी भी लोगों को शादियों पर, फंक्शंस पर, न्यू ईयर्स, वैलेंटाइन, क्रिसमस। मुझे बताइए कि जो बेकर्स नए जो हैं, जो अपने घर से भी जो बिजनेसेस करते हैं, जो होम बेस्ड होते हैं, उससे हॉबनॉब पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क नहीं, आई टेल यू, फ़र्क ये पड़ा है कि हॉबनॉब को भी अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़े इन डेकोरेशन एंड ऑल, बिकॉज वो तो होम बेस्ड जो है वो तो आर्टिस्ट हैं, वो तो आर्टिस्ट की तरह एक एक चीज़ बनाते हैं, तो उससे बहुत होती है बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम पहले प्रिंटेबल फोटोग्राफ्स के साथ केक वगैरह बनाते थे, कटिंग केक्स भी बनाते थे, तो अब तो वो 3 लेयर्ड एंड ये और पर्सनलाइज्ड और ये, बिकॉज द होम बेक लेडीज एंड यंग मैन हैव बॉट अ टोटल रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी। बिल्कुल, वाकई ये तो उसके साथ तो हमें भी उनके पीछे जाना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक जो बहुत ही अच्छा सवाल आया था, जुनिता दोबारा पूछ लोगी? पता नहीं आज मेरे कान में जो है ना, हाँ, लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया डिज़र्ट्स का, बेकिंग का, तो आपके अंदर कौन सी इंस्पिरेशन थी? क्या एक स्वीट टूथ होना ज़रूरी होता है या एक बिजनेस एक्यूमेंट होता है कि मैं इसको एक बिजनेस बनाऊंगी? स्वीट टूथ तो लाजमी है ना, वो मीठा खाने के वो तो बहुत लाजमी, बिकॉज वो टेस्टिंग में ना वो स्वीट टूथ इज अ मस्ट। और सेकंड थिंग इज
बिजनेस, नोइंग हाउ टू डेवलप अ बिजनेस। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो टीम कॉपर केटल से मेरे साथ बिजनेस हॉबनॉब और दिस थिंग, तो हमारी टीम ने साथ साथ सीखा, हमने साथ ग्रो किया और लर्निंग प्रोसेस आज भी मैं सीख रही हूँ, हमारी टीम भी सीख रही है। कोई बिजनेस ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया, रोज सीख रहे होते हैं रोज। और अगर कोई कस्टमर वापस आ जाए कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक ऐसा होता कम है वैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं लोगों को होते हैं चंद कस्टमर्स होते हैं भी करते हैं नहीं वो बस वो होते हैं जो ऐसे जैसे अच्छे लोग होते हैं, चंद बुरे भी होते हैं, ठीक है। मगर बात ये है कि पेरिशेबल आइटम जो हो ना, एक दफ़ा आप दुकान से ले जाएं तो अनलेस आप उसी मिनट में वापस ले आए, मुश्किल है कि हम ले सकते हैं। बिकॉज कोई गाड़ी में पड़ा रह गया, थो हो गया, धूप में ख़राब कर दिया, तो वो उसमें ज़रा मुश्किल होता है। फूड में थोड़ा सा आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में आई नो कि आप खुद कितनी मेहनत करती हैं, कितना काम करती हैं। आज अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो उनको टॉप 3 टिप्स आप खुद क्या देंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगी गो इनटू फूड बिजनेस, आ जाए फूड बिजनेस, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना खाने के नहीं होगा। लोगों को घर में पकाने का शौक नहीं है आजकल, बहुत आसान है कि बाहर से। गो इनटू फूड बिजनेस, प्लीज़ हाइजीन का बहुत ख्याल करें, क्वालिटी पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें। प्लीज़ डोंट बाय एनीथिंग दैट इज़ जो ठीक ना हो, ठीक है, वो करें। ये सोचें कि आप अपने बच्चे और अम्मा को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ठीक है, उससे से। तीसरी चीज़ है छोटे से शुरू करें, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। जो चीज़ करें छोटे से शुरू करें और फिर उसको इंक्रीज। और शायद इसीलिए आपने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा है कि आहिस्ते आहिस्ते करके हम इसको इतना अब हैंडल कर सकते हैं, हम एक और खोलते हैं, अब हम हैंडल कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी। 25 साल में तो कहानी माशाल्लाह 25 उसमें तक चले गई है फ्रेंचाइजेज में या ब्रांचेज में तकरीबन। तो अगले 25 साल में लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, अगले 25 साल में कोई मैं ये ढूंढ रही हूँ कोई यंग डायनामिक पर्सन जो मेरी बिजनेस खरीद ले, ठीक है, और वो उसको मैं गाइड कर दूं। बिकॉज अब मैं भी आई एम गेटिंग ओल्डर एंड सक्सेशन नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आई एम होपिंग कि कोई मैं ऐसे बंदे को दूं जिसको पैशन हो और जो इसको ग्रो करे। मेरे पास बिजनेस प्लान तो है अगले 10 साल के लिए, लाइक दैट। और फिर आपकी कंसल्टेंसी तो माशाल्लाह हमेशा रहेगी, ऊपर से आप देखते रहेंगे। तो बस ये मेरा चलें, आज हमने बता दिया आपको। तो $2 मिलियन है इनकी सेलिंग प्राइस। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कॉलर भी हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुशे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बात करके आपसे। बिल्कुल, आपसे भी बात करके बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको भी केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह कितने पसंद है? मुझे चीज़ केक बहुत पसंद है। चीज़ केक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे स्पेशली छोटे बेटे को जी। और आज तो आयशा ने बता भी दिया कि बना कैसे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और बिजली करैक्टर आपका बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस साल 2017 में किस तरीके से अपने साल को मज़ीद मीठा बनाएंगी? बस मेरी कोशिश ये है कि पिछले साल की सारी बातें हम लोग भूल जाए, नए सिरे से नया साल शुरू करें और दुआओं के साथ, और सबको जो कुछ पिछले साल हुआ माफ़ कर दें और अच्छे तरीके से नया साल गुजारें। आमीन आमीन, ज़बरदस्त। बहुत आपको ये नया साल मुबारक, और हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। आपको भी एक हैम्पर यहाँ से ज़रूर भिजवाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अच्छा, ये जो हम 5 कॉलर्स हमारे जो हैं कराची से, उनको ये हैम्पर्स मिलेंगे। हमारे पास यहाँ पे डिज़र्ट्स मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के कॉल्स का। आपके पास जल्दी से एक सवाल पूछती हूँ मैं। वाकई में जब हम किसी से रूठ जाते हैं या हमारे रिश्तों में थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, हैप्पी ओकेजन में या किसी को सिर्फ सरप्राइज़ करने के लिए भी, अगर आज शाम में किसी के घर जा रही हूँ, बाकी में केक्स और डिज़र्ट से आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। देयर इज ट्रूथ इन इट। मीठा देना और मीठी बात करना बहुत अच्छी बात है। और आप सबसे पूछते हैं कि नया साल में क्या, मेरा तो एक ही एडवाइस सबको नया साल में ये है कि अपने आप को मीठा बनाएं, खाएं भी और अंदर भी मीठा बने और अच्छा बने, दूसरों को ना जज करें।
अपने आप को जज करें। हर बंदा अपने आप को ठीक कर दे, अपने आप को जज करे, अपने आप को मीठा बनाए, तो हर चीज़ अराउंड यू बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल। और वो किसी ने एक अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि मैं इस साल ये नहीं देखूंगी कि दूसरों में क्या खामियां हैं, मैं सिर्फ ये देखूंगी मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हूँ ये साल। और ज़रूर हॉबनॉब के केक सबको दीजिए। बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा हॉबनॉब के केक्स, और खुद अपने साथ और अपने अंदर भी थोड़ा सा ही खाएंगे तो अंदर से भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच साहिबा, और आपसे मुलाकात तो रहते रहेगी। और एक ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे कुछ और बहुत ही स्वीट से मेहमान हैं जो आज हमें ज्वाइन करेंगे। ये मेहमान कौन है आपको पता चलेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। और मेरी गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और बहुत ही ज़बरदस्त सा दिन है आज हमारे घर में। और कहाँ कहानी शुरू हुई थी कि मुझे क्रेविंग्स हो रही थी, और आज मीठा ही मीठा है हमारे सेट पे। इस वक्त हमें हमारे घर पे ज्वाइन किया है दो और गेस्ट्स ने। यम बाय आमना तौकीर एक बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट की जगह है। अगर आपको कुछ डिज़र्ट्स चाहिए, केक्स चाहिए, तो फिर आमना तौकीर से ज़रूर राब्ते में आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम आमना। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। आमना के साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं ताहा ज़ुहैब, जो चॉकोमेनिया के ओनर हैं भाई, और एक मेल पेस्ट्री शेफ़ है। क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ताहा, सबसे पहले तो आपसे सवाल करती हूँ आमना से पहले, मेल पेस्ट्री शेफ़, इसके बारे में तो बहुत कम सुना है मैंने। जब आपने घर में अपनी वालदा को कहा अस्सलाम वालेकुम जी मैं मेल पेस्ट्री शेफ़ बनूंगा, तो जूता आया था, झाड़ू पड़ा था, या क्या हुआ था? कुछ नहीं पड़ा था, वो सब समझ गए थे। बेसिकली सबको पता था कि मैं पहले से बेक करता था। बेक करते थे हमेशा से, बचपन से बेकिंग का शौक था। अम्मी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, तो इस वजह से मैं अम्मी बेक करती तो मैं पहले हेल्प करता था, फिर अम्मी ट्रैवल करना शुरू हुआ तो जब तुमने ये कहा तो अम्मी वाज सपोर्टिव, अब्बू वाज सपोर्टिव, उन्होंने कहा वेरी गुड। और अब कितना टाइम हो गया इस चॉकोमेनिया के बिजनेस को? 4 years 4 years। और कैसा जा रहा है? इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड, ज़बरदस्त, बहुत मुबारक आपको भी। यम को कितने साल हो गए? We are in our 4th year. 4th year. Yes. So competitive business तो बहुत है। बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्ट्स करते हैं और बेकिंग बिजनेस में आ गए, तो तुमने जब ये सोचा कि मैं ये करूँगी, so did you know कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा? I did, और competition helps you I feel, क्योंकि वो अगर competition ना हो तो obviously आप stagnant हो जाते हैं, you don't you know try and improve yourself. So I think competition is really important. अच्छा, और ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया चल पड़ा है पाकिस्तान में, इससे आपके बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ है? क्योंकि आपके माशाल्लाह मैंने देखा है कि कितने फॉलोअर्स भी हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और कितने लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आपका सारा काम देख के। I think this is really amazing, है ना? क्योंकि मार्केटिंग वहीं पर exactly क्योंकि फेसबुक के थ्रू you know by word of mouth you know आपके लोग काम पहचानना शुरू कर देते हैं, आपको पहचानना शुरू करते हैं, आपके रिव्यूज़ लोगों को पता चलते हैं। आप डिजर्ट्स के साथ ऐसे पोस्ट नहीं करते? नहीं, सिर्फ डिजर्ट्स पोस्ट करते मैं नहीं। जी, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। हमने सोचा भी नहीं था आज से 8-10 साल पहले कि फेसबुक के थ्रू हम एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको इतना ग्रो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ रियली हेल्प्ड अस। चॉकोमेनिया, मुझे ये बताओ कि तुमने भी कहा कि अब इस बिज़नेस को काफ़ी साल हो गए हैं, पैकेजिंग की भी अगर हम बात करेंगे, आपकी तरफ भी आएंगे, कितना ज़रूरी होता है कि आज हम अपने डिज़र्ट को सजाएं बजाएं कि वो ज़रा उठ के निकले कि भाई ये कुछ अलग सी चीज़ है। हमने एक न्यूज़फीड पे भी यहाँ पे एक पैकेज तैयार किया हुआ है, पैकेज किया, कुछ क्लिप्स हैं जो आपको दिखाना चाहूँगी कि आजकल डिज़र्ट्स और पैकेजिंग पर बहुत फोकस होता है। तो जल्दी से एक नज़र हम अपने न्यूज़फीड पे भी डालते हैं। ताहा और आमना, आपसे भी वाओ, ये देख लें ज़रा, आजकल छोटे छोटे डब्बे हर जगह मिलते हैं भाई, और छोटे छोटे बाइट साइज होते हैं, और ये होता है कुछ 6000 रुपये का। नहीं ये क्या नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, हमारे साथ। वेरी क्यूट। एक आपको पेस्ट्री का एक पाई भी मिल जाएगा, या जो भी हम कहते हैं, और वो आपको ऐसे पैकेट से मिलेंगे तो और मज़ीद अच्छा लगेगा। तो इतना महंगा भी नहीं पड़ता ये, तो किसी दोस्त को देने के लिए ना प्रेजेंट के साथ एक स्लाइस, दैट बी क्यूट। देयर यू गो, सम मोर। शादी वगैरह, आजकल तो बच्चों की पैदाइश पे ये तमाम चीज़ें। ओह वाह, दैट लुक्स रियली नाइस। और मुझे यकीन है कि यम में ऐसे ही होता होगा। जी, एक्चुअली वी फोकस ऑन या फोकस अ लॉट ऑन प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, मैं उसमें आने वाली हूँ। और फिर ताहर, आप दोनों जवाब दीजिएगा। दैट्स आल्सो रियली नाइस।
इंटरनेट की वजह से एक बार फिर आइडियाज़ ही बहुत मिलती हैं आमना, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है और जो इंटरनेशनल कुकिंग शोज़ हैं उसकी वजह से भी, और दूसरा ये कि चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हैं, एज एन इवन द इंग्रेडिएंट्स। 5-6 साल पहले आपको बेकिंग चॉकलेट इतना इजीली नहीं मिलता था, फूड कलर्स नहीं मिलते थे, टूल्स ऑफ द ट्रेड जो आपके हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट फॉन्डेंट केक्स, तो वो नहीं था। अब इट्स ईजिली एक्सेसिबल। बताएं सर, पैकेजिंग पे कितना काम होता है, मुझे बताओ कि जो चीज़ हम खाते हैं वो अच्छी टेस्ट तो करनी चाहिए लेकिन लगनी भी अच्छी चाहिए शक्ल से। हाँ जी, दोनों चीज़ होनी चाहिए, इसलिए कि अगर शो नहीं होगा तो फिर लोग बोल के देखेंगे भाई ये टेस्ट में अच्छा नहीं होगा या फिर इट्स अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं आज लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कोई बैठा हुआ अगर इस वक्त तुम्हें देख रहा हो, कोई लड़का भी देख रहा हो, कोई लड़की भी देख रही हो, तो वो इंस्पायर हो कि अगर उनमें ये आर्ट है तो कहीं सीखना ज़रूरी है या ख़ुद बेकिंग शुरू कर दें। और अब ऑनलाइन 5000 चीज़ें हैं जो आप शौक में भी आके सीख सकते हैं। मैं तो शौक में क्या था, बेसिकली मैंने तो ये ऐसे ही फ़न के लिए पेज खोला था और ये फिर बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे, बहुत जल्दी फेमस होना शुरू हो गया। तो तुम्हें कभी पता था ये बिजनेस बन जाएगा? नहीं, मुझे नहीं कभी पता था। नहीं, अच्छे पैसे कमाओगे? जी मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। या फिर आज भी जब तुम आइसिंग शाइसिंग कर रहे हो तो कोई चीज़ उल्टी सीधी हो जाती है तो फिर क्या होता है? हाँ, मसले होते थोड़े बहुत झगड़े होते हैं कभी कभी घर के अंदर के, अगर ये होता है ये हो गया उसको साइड पे करके फिर दूसरा बनाना पड़ता है ये वो। अच्छा, आप माशाल्लाह थीम बेस्ड डिज़र्ट्स बहुत करती हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं माशाल्लाह। यू आर लाइक द क्वीन ऑफ थीम बेस्ड डिज़र्ट, थैंक यू, मैं कह सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन वो बहुत ही, जैसे कि निलोफर साहबा ने भी कहा था, ये आर्टिस्ट्स होते हैं, ये बेकर्स नहीं होते। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको चाहिए होती है, स्पेशली इफ़ इट्स वेडिंग केक, क्योंकि अब काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड मैं देख रही हूँ, अब हम सब देख रहे हैं कि पहले ये होता था कि कोई भी ओकेजन है, जैसे इट्स अ बर्थडे और अ वेडिंग, तो वहाँ पे मेन फंक्शन एक तरफ है और खाना एक कोने में लगा हुआ है। नाउ डिजर्ट टेबल्स एंड स्पेशली बीच में होती है, वो सजावट, दे आर द फोकस ऑफ अ बर्थडे और वेडिंग, पूरे एक लेआउट जो होती है आजकल इवेंट्स पे। तो हम जो डिजर्ट टेबल भी अपनी डिज़ाइन करते हैं उसमें भी मेक श्योर कि ऑल द स्टैंड्स, प्लेटर्स, द डेकोर, द बैकड्रॉप, एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड, गोज विद द थीम। इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तो कभी आगे पीछे हो गया, अगर कभी डिज़ाइन सुनाएं, कभी हो जाता है तो फिर दोबारा बनाना भी पड़ता है, इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है। और उसकी मूंछें गलत हो गई हैं थोड़ा सा और एग्जैक्टली स्पेशली जब वेडिंग केक्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली दे आर 5 tiered 6 tiered। yesterday we did a 6 tiered केक, तो उसमें ये होता है कि आप ऑन साइट जाके असेंबल करो, यू मेक श्योर के उसको जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ ख़राब नहीं हो, तो इट्स एग्जैक्टली तक जब तक वो टेबल पर आए। और मुझे बताओ कि नेगेटिव फीडबैक भी आती है, बहुत सारे कस्टमर्स छोटी छोटी चीज़ों पे ये समझ में नहीं आया, इसमें तो अच्छा नहीं बनाया। एक्चुअली कस्टमर्स के ये होता है कि उनको पता नहीं होता एक्चुअली कि उनको क्या चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही कंफ्यूज होते हैं वो। फिर और जो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बताते हैं कि इसमें ये डाल दें और ऊपर वो भी लगा दें और उसको यहाँ बिठा दें, और एक्चुअली अगर आप ऑब्वियसली किसी का ऑर्डर ले रहे हो तो यू नीड टू सेटिस्फाई हिम, आपके लिए आपको ऑब्वियसली यही करना पड़ता है। एग्जैक्टली, आपको जो ब्रीफ होती है फॉलो करनी पड़ती है, तो ये तो दैट्स अ गिवन, ठीक है, यू नीड टू फॉलो द। फरिश्ते की कॉल है कराची से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, टू गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि 2017 आज तो शुरुआत हुआ है हमारे पहले लाइव शो का, तो हम उसके साथ जरा मिठास के साथ करें। जी मिठास के साथ मैं अपने घर का एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल कीजिए। इतने अच्छे आप लोग केक शेयर कर रहे हो, इतने अच्छे आपने मेहमान बुलवाए हैं, लेकिन शुगर फ्री पे इतना काम क्यों नहीं होता है? शुगर फ्री केक पर जो, क्योंकि डायबिटीज इतनी आम है, हर घर में 1-2 बंदे इसका शिकार है और वो भी चाहते हैं कि मीठा खाएं। अच्छा सवाल है, वैसे बनता तो है। हम अपने दोनों जो गेस्ट हैं यहाँ पे भी उनको अटैक करेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए कि शुगर फ्री पे ये काम क्यों नहीं करते, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है और हम चाहते हैं को हो। बिल्कुल फरिश्ते, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी भी है इस बात की कि हमारे लोगों में अब इतना एक्सपोजर आ गया है, अब इतने आगाह हो गए हैं वो। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मीडिया ने भी बात कर करके लोगों को ये सिखा दिया कि शुगर फ्री भी आपके लिए अच्छा होता है, या थीम बेस्ड केक्स भी अच्छे होते हैं। उनको क्वालिटी का भी पता है, उनको क्वांटिटी का भी पता है, उनको डिज़ाइन का भी पता है। तो आमना, कभी वो दिन आएगा कि जब कोई डायबिटिक भी हो तो वो आपके डिजर्ट्स एंजॉय कर सके? हम लोग ऑन ऑर्डर तो करते हैं, शुगर फ्री भी करते हैं, और वी मेक श्योर के जो शुगर सब्स्टिट्यूट भी है वो भी हम लोग सिर्फ स्टीविया यूज़ करें, बिकॉज अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द शुगर फ्री
मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स दे आरंट रियली हेल्दी फॉर यू। तो ये इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक दिन कर लें अगर। जी एग्जैक्टली, मॉडरेशन से तो आप कर सकते हैं आई थिंक। बिल्कुल। क्या कहते हो, शुगर फ्री केक्स बनेंगी? शुगर फ्री केक्स, ब्राउनीज जो इतनी मजे की जो हम सबकी नजर है, ये बन जाएंगी? शुगर फ्री तो नहीं बनेगी, इसलिए कि वो शुगर फ्री में ये है कि वो टेस्ट नहीं होता, वो टेस्ट नहीं होता जो। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल मैं ये वाले फ्लैप्स खोल देती हूँ कि आप लोगों को नज़र तो आए कि हम लोगों के आंखों के आगे क्या पड़ा हुआ है। और क्योंकि जनवरी शुरू हो गया था ना ताहा, तो ये मेरे डाइट का पहला दूसरा तो ये शो जो ना ये गलत हो गया है आज। और ये देखें, और दे लुक सो सिंपल, लेकिन कोई कोई चीज़ें जो सबसे ज़्यादा सिंपल लगती हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रेट टेस्ट करती हैं। ब्राउनीज़ का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही है कि उससे ब्राउनीज़ लगे और टेस्ट। तो इसको मैं और आमना जो है वो ब्रेक के दौरान ज़रा खाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम आ जाएंगे थीम्स पे और 2017 में जो ट्रेंड्स हैं कि मुझे ये केक चाहिए और 7 टीयर्स चाहिए, वो सिर्फ होता है फर्स्ट बर्थडे के लिए। सो सोचें जब 50th बर्थडे होगी तो क्या होगा। तो डिज़र्ट्स के ट्रेंड्स क्या हैं 2017 में, व्हाट ऑल शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन 2017। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मीनवाइल एक ट्राई कर लूँ आगे किसी के बिकने के लिए। और आज हमारे यहाँ से जो 6 कॉलर्स हैं, लकी कॉलर्स, वो कराची में अपने लिए बहुत मज़े मज़े के डिज़र्ट्स खाएंगे। आपके साल की शुरुआत हमने मिठास के साथ की है, तो हमें दुआएं ज़रूर भेजिएगा, उसके बाद हमारे बेकर्स को और शेफ्स को। ठीक है, इसी के साथ एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं। यम बाय आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यम बाय आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। चोकोमेनिया बाय ताहा वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। दोनों से एक सवाल जो बनता है कि अब मुझे बताओ आमना के, जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो डिज़र्ट्स हैं जिस तरीके से आप ले करते हो बेबी शावर्स में, ब्राइडल शावर्स में, शादियों में, पार्टीज़ में, दावतों में, अब तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो अगर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा है तो उसके पीछे क्या कहानी होती है? कितने टाइम पहले अगर मुझे आपको बोलना पड़े कि मुझे पूरा एक प्लेटर तैयार करना है तो आपको कितना नोटिस देना चाहिए? एक कोई भी सेलिब्रेशन डिज़र्ट बफे के लिए वी नीड एटलीस्ट अ वीक। एक हफ्ता ज़रूर चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन दैट यू वांट। आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए केक का, आपको कितने लोगों को सर्व कितने लेयर्स में केक होगा। एग्जैक्टली। और फिर जब हम डिज़र्ट बफे अपना करते हैं तो वी मेक श्योर दैट ऑल द स्टैंड्स, प्लेटर्स, द बैकड्रॉप, फ्लोरल्स सब थीम के साथ ही हों। तो ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम। और फिर केक भी, फॉन्डेंट केक इज एन आर्ट, इट टेक्स फॉरएवर। कभी एक केक में हमें 2 दिन भी लग जाते हैं। जी, इट्स रियली हार्ड। कभी गर्मी होती है तो पिघल भी जाता है फॉन्डेंट, ये होता है। तो फिर केक को मेंटेन कैसे करते हैं? कहा कि केक खराब ना हो, फिर वो जब तैयार हो जाता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में चाहिए होता है। फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है, या फिर इसको एसी के अंदर रखना पड़ता है। और जितने जल्दी लोग उठाएं उतने जल्दी ज़्यादा बेहतर है, फाड़े के गया भाई 2 दिन से बन रहा जाए। डिटेलिंग में भी लोगों की पसंद से आजकल ये थीम्स जो है, मैंने जो कुछ केक्स देखी हैं माशाल्लाह, लाइक इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत पेशेंस चाहिए आपको फॉन्डेंट का काम करने के लिए, कस्टमाइज केक करने के लिए। जल्दी वाला काम बिल्कुल नहीं है। कौन सा बनाया है, कोई याद है? एक मुश्किल केक मैंने कल ही बनाया है, और वो दैट इज़ अ 60 पाउंड वेडिंग केक, एंड दैट वाज 60 इयर्स। या 60 पाउंड कितना बड़ा होगा भाई? 60 पाउंड होगा कोई 4 फुट का, मतलब स्टेबल जितना केक बना दिया। और उसमें फिर ऑब्वियसली उसकी असेंबली भी जो है हमने ऑन स्पॉट ही की, वेन्यू पे की, और उसमें टाइम ज़रा कम था हमारे पास। तो लेकिन ये चैलेंजेस भी होते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या कहते हो? जो बात है चैलेंजेस तो है, मज़ा तो मेरे लिए अभी है कि मेरे लिए चैलेंजेस है, ऑफ कोर्स आई एम लर्निंग राइट नाउ। यू आर लर्निंग, जबरदस्त। ठीक है, असिस्ट कभी जाके इनके घर में इनको असिस्ट कर देना। बिल्कुल। तो यू हैव हेल्पर्स? आई डू हैव लोगों की टीम होती है? लेकिन सुपरवाइज तो मैं खुद करती हूँ। बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर तो आप यू कांट मेंटेन योर क्वालिटी। आप लोग की लाइफस्टाइल बड़ी अनहेल्थी भी होती होगी, खाते रहते हैं 24 घंटे, चलते रहते हैं। जी, कभी कभार होती है, दिन रात के बैठ जागना पड़ता है जो ऑर्डर्स होते हैं। तो नहीं, वाकई में बहुत मेहनत का काम है। 2017, अच्छा कॉल भी आ गई, मैं आपका अब ट्रेंड्स के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन फिजा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हारून। हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अनुषे। वालेकुम अस्सलाम। आपको, आपकी पूरी टीम को पहले तो नए साल की बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद, नया साल सबको बहुत मुबारक हो। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मुबारकबाद। और इतना अच्छा प्रोग्राम, गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा। आज पहले दिन आपने
स्वीट प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। मेरे बच्चों को वाकई केक बहुत पसंद है, खासकर ब्राउनी और चॉकलेट केक तो बहुत। अच्छा मुझे बताएं मिस हारून, केक बच्चों को क्यों पसंद होता है? बड़ों को नहीं पसंद होता? बड़े भी खाते हैं, लेकिन इसी वजह से डर डर के खाते हैं, बच्चे ज्यादा खाते हैं। डर के स्कूलों में लंच में इनको देना पड़ता है ज्यादा, ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे यहाँ पे 2 बेकर्स मौजूद हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ नहीं, इनका मैंने देखा, मुझे छोटे छोटे पीस दिखाए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बॉक्स वगैरह देखे और ये किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिसेस हारून। और इंशाल्लाह हमारा शो तो देखते रहिए खैर, लेकिन साथ ही साथ आपको हैम्पर भी या कुछ गिफ्ट्स हैं जो क्या पता किसका नाम निकले, जो कराची से हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं थोड़ी देर में अनाउंस करने वाली हूँ। वापस आ जाते हैं 2016-17 के ट्रेंड्स। अब तो छोटे छोटे पेस्ट्रीज़ में भी, और उनको क्या कहते हैं वो जो छोटे से पेटीट डिज़र्ट्स, उसमें भी थीम्स होती हैं। जी बिल्कुल। कितने ऑर्डर्स आते हैं और कितना वो काम शुरू हो वो छोटे चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल होता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। छोटे आई थिंक मुश्किल इन द सेंस कि ऑब्वियसली अगर आप एक प्लेटर में आप 20 लोगों की सर्विंग डाल रहे हैं, दैट्स ईजियर। अगर आप उनकी सर्विंग इंडिविजुअली एक कंटेनर में डाल रहे हैं तो इट्स गोइंग टू टेक लॉन्गर ऑब्वियसली। बट आई फील कि एक बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इस तरह डिज़र्ट स्प्रेड करते हैं, बहुत कन्वीनियंट भी है। इंस्टेड ऑफ एक डिश में से निकालें आप डिज़र्ट्स, आप एक इंडिविजुअल सर्विंग सबको हर कोई उठा लेता है। सो इट एड्स टू द एस्थेटिक्स बेसिकली। सही है, तमाम चीज़ों में खूबसूरती बहुत आ जाती है आपकी टेबल में अगर आप इंडिविजुअल डिज़र्ट्स इतना कुछ हो, सब कुछ खा लेते हैं। एक तो रिसर्च कितना करते हो आप लोग अपने डिज़र्ट्स बनाने में, और दूसरा ये कि आप कितने बिजी रहते हो। हम ना मुझे ये पता करना है कि ये पाकिस्तानी अब कितना इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो ये ट्रेंड्स शुरू हो गए तो कितना बिकना शुरू हो गया, कितने डिज़र्ट्स बनते हैं लोगों को, ये हो गया अब को पागल हो गए सारे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मार्च तक तो बहुत ज़्यादा मार्च तक तो बहुत ज़्यादा है। और फिर हम लोग के ऑर्डर्स 6 महीने पहले भी बुक हो जाते हैं। और जैसे फॉर जनवरी एंड फरवरी वे फुली बुक। फ्रेंचाइज अपना खुलेगा जैसे कि हमने आज देखा इन गुड टाइम इंशाल्लाह, इन गुड टाइम। आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने जो शुरू किया है उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, फिर आप एक्सपेंड करो। अगर आप ऐसे ही एक्सपेंड करोगे तो फिर आपकी क्वालिटी वो डेफिनेटली सफ़र। होम बेस्ड बेकर्स के लिए कोई टिप है आपके पास? होम बेस्ड उन्होंने कहा था स्टार्ट स्मॉल, आप क्या कहेंगे? स्टार्ट स्मॉल ही करना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल ही करना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपको पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप कैसे करोगे, आपको बिल्कुल उसके हैसल्स क्या होते हैं, वो क्या होता है, टेंशन क्या होती है। कोई टॉप 2 टिप्स? स्टार्ट स्मॉल, start small, yes, and then always invest in good ingredients. That is the most important thing. बिल्कुल सही है। एक ज़माने में अब ना मुझे याद है लोग दुबई से इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे होते थे, कोई लंदन से आ रहा है वो मेरे लिए आइसिंग ले आना। Exactly. अब शुक्र है कि चीज़ें थोड़ी बहुत बदल गई, सब मिलना शुरू हो गया, अभी सब मिल गया है। सबसे पहले तो मैं अपने विनर्स को मुबारकबाद भी देना चाहूँगी और अपने गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज हमारे पास यहाँ पर आए। अगर आप लोगों को इनके यहाँ से चीज़ें ऑर्डर करनी है, चोकोमेनिया बाय ताहा, यम बाय आमना तौकीर, और सब कुछ फेसबुक पे है, फेसबुक जिंदाबाद। हाँ, हमारे विनर्स हैं आज के मिसेस हारून, फरिश्ते, मरियम, जाहिदा, लारेब और फौजिया। तो ये हमारे 6 विनर्स के नाम हैं। हमारी तरफ से आपको नया साल बहुत मुबारक हो, हमारे डिजर्ट्स को बहुत एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर कमिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। आज मैंने इतने मीठे की बात की है और इतना मीठा ठूस लिया है कि मुझे जिम जाना चाहिए, एक्चुअली मुझे और मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारी मुलाकात अब होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।